धन सतगुरु तेरे आसरा। अधरंग के कष्ट से मुक्त किया। भाग दूसरा। मेरी जुबान से उपरोक्त घटना को सुनकर सत ब्रह्मचारी सेवादार तुरंत बोला, भाई क्या पूछते हो? वास्तव में यही बात थी। अब उसे वास्तविकता का पता चला है कि इतनी रात गए सर्वसमर्थ दत्तार जी बाहर क्यों टहलते फिर रहे थे। उस सत ब्रह्मचारी सेवादार ने बताया कि शहंशाह जी ने रात को जब बिल्कुल स्वस्थ अवस्था में आराम फरमा रहे थे, अचानक उन्होंने अपने शरीर में कुछ तकलीफ सी महसूस की और चारपाई से उठकर टहलना शुरू कर दिया। इतनी रात गए परम पिताजी को ज्यों टहलते देखकर सत ब्रह्मचारी सेवादार घबरा गया और उससे रहा नहीं गया तथा उसने सच्चे पातशाह जी की सेवा में डॉक्टर जगतार सिंह को बुला लाने की प्रार्थना की। इस पर खुद खुदा वाली दो जहान ने अपने पवित्र नूरी मुख से फरमाया, नहीं भाई, दवाई की जरूरत नहीं, ज्यों ही थोड़ा दायां हिस्सा सुन्न सा हो गया है, जिस कारण शरीर में कुछ परेशानी सी होने लगी है। मेहरबान दाता जी ने इतना कहकर उस सेवादार को टाल दिया, परंतु असल बात को जाहिर नहीं किया। आम जीव कुल मालिक के किसी राज को क्या समझ सकता है। सत ब्रह्मचारी सेवादार को कुछ एहसास तो हो ही गया था कि शहंशाह जी ने अपनी किसी प्यारी रूह की किसी बहुत भारी तकलीफ को अपने ऊपर लेकर दूर किया है, परंतु उसे वास्तविकता का पता नहीं चला। सुषमा का कोई अत्यंत भारी कर्म था जिसे दयालु दत्तार जी ने अपने ऊपर लेकर उस सूली के कष्ट को सूल में बदल दिया। हुजूर महाराज पूज्य पिताजी के पवित्र मुख वचनों के अनुसार जीव के अनगिनत छोटे मोटे कर्म तो सतगुरु के दर्शन तथा सत्संग करने से ही अपने आप कट जाते हैं। जीव के कुछ संचित कर्म ऐसे होते हैं जो अवश्य ही भुगतने होते हैं, जिन्हें किसी प्रकार भी टाला नहीं जा सकता। उन्हें समर्थ सतगुरु सूली से सूल बनाकर खुद पर भुगतवा देते हैं। सतगुरु अपने जीव को कभी कर्मों के दायरे में फंसा नहीं रहने देते। वे उसे हर कर्म के बंधन से मुक्त व आज़ाद करते हैं ताकि उसे दोबारा जन्म मरण के चक्कर में ना आना पड़े। जीव अपने जिन बहुत ही भारी कर्मों के बोझ को सभ्य नहीं उठा सकता, सर्वसमर्थ सतगुरु जी खुद उसके पास रहकर उन कर्मों को उस जीव से भुगतवा देते हैं और उसे पता तक भी चलने नहीं देते। ऐसी ही घटना मेरी पत्नी सुषमा के साथ घटी थी। उस जबरदस्त अटैक से सुषमा को पता नहीं कितना भारी नुकसान हो जाता, परंतु कुल मालिक परम पिताजी ने 1.5-2 घंटे की बेहोशी की अवस्था में उससे वह कर्म भुगतवा दिया, बल्कि उसकी उस सख्त पीड़ा को अपने शरीर के ऊपर ले लिया तथा उसे महसूस तक नहीं होने दिया। कुल मालिक प्यारे सतगुरु जी के इस महान परोपकार का मेरा परिवार कभी भी उपकार को चुका नहीं सकता। सतगुरु जी की महानता का जिन्ना जीवा क्या गुणगान कर सकती है, और कलम में भी इतनी समर्था नहीं है जो उसे वर्णन कर सके। सब समुद्र की मस करूं लेखन सब बनराई, धरती सब कागज करूं गुरु गुण लिखा न जाई। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।